और आप जरूर बताइएगा टीआईजी को कि घूस कितना खाए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना घूस खाए हैं बताइए। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा था, मेरे जो परिवार में दुखद घटना हुआ है, उस वीडियो में मैं अपने परिवार के लिए, अपनी छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए न्याय मांगने की मैंने कोशिश किया है और अभी तक तो हमको न्याय नहीं मिला है दोस्तों। और भूपेश सरकार जी, अगर आप तक ये वीडियो ना पहुंचा हो तो उम्मीद करता हूं ये वाला भी वीडियो पहुंचे। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए कि अब तक हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया है, ना लिखित में लिखा गया है, कुछ भी हमको टीआईजी ने ना फोटो ना ही वीडियो दिया है कि ऐसा ऐसा पंचनामा हुआ है। तो इसी चीज़ का खुलासा करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं दोस्तों। और बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि आप ये वीडियो व्यूज़ और लाइक के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं इस वीडियो को बनाया हूं तो सोशल मीडिया, आप लोग सब जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का पावर कितना होता है। तो उन लड़कों को और उन लड़कियों को मैं, और या फिर उन अपोजिट में मेरे बोलने वालों को मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं कोई वीडियो ये लाइक और व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं प्रशासन को गाली दे रहा हूं और नेताओं को गाली दे रहा हूं, तो ये मेरा हक है गाली देना, क्योंकि अब तक नहीं हुआ है हमारा कोई भी कार्रवाई। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के फैमिली में आपकी भी तो बहन बेटी है, कल डेट में उसका हस्बैंड उसके साथ करेगा तो आप क्या करिएगा? मीडिया में जाएंगे कि नहीं? वहाँ तो रोगे गाओगे, लेकिन यहाँ मैं खुद एक मीडिया हूँ, तो मैं ये कदम उठाया हूँ। वीडियो व्यू लाइक के लिए नहीं किया हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो अभी आते हैं मुद्दे में। तो मैं इसका खुलासा करने वाला हूँ हमारे प्रशासन, हमारे नेताओं का, कि अब तक हमारे साथ क्या किया है। और मैं इतना दिनों से 3-4 दिन जो गैप लिया था उसमें मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। हर एक सबूत है कि वो मर्डर केस है और प्रशासन पैसा खा के बैठा है, घूस खा के बैठा है, उसको भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस वीडियो का मेन हिस्सा, मेन पार्ट ये है कि उस खूनी के द्वारा बोला गया है ऑन मीडिया में, जो कि आपको क्लिप दिखाऊंगा। उसने ये बोला है कि मैं रोज़ की तरह खाना खा करके, रेडी हो करके, नहा धोआ करके मैं अपने ड्यूटी चला गया हूँ। उसके बाद ड्यूटी से वापस आया हूँ। वापस आने के बाद मुझे एक चीज़ बताइए, उसने अपने बेटा का नाम क्यों लिया? निक्कू निक्कू क्यों बोला? जबकि उसको पता है कि उसके बच्चे को वो 2 दिन पहले, 2 दिन तक अपने दोस्त के यहाँ रखा है, या फिर वो स्कूल गए हुए हैं, तो अपने बेटा का नाम क्यों लिया वो बताइए? जबकि वो जान रहे कि उसका बेटा या फिर उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है, वो स्कूल में हो सकते हैं, या फिर 2 दिन पहले जैसे कि छोड़ चुका था अपने दोस्त के घर में, तो वो अपने बेटा का नाम निक्कू निक्कू क्यों लिया? इससे साक्ष्य यही पता चलता है कि वो अपने बच्चों को 2 दिन पहले बाहर रख करके इसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, मार मार के, कि उसका जान चले गया, और उसको फांसी का फंदा में लटका दिया, ताकि हम सबको, पुलिस वालों को, प्रशासन को गुमराह करने के लिए ऐसा किया है। उसने मर्डर ही किया है दोस्तों। उस खूनी ने दोस्तों ये भी कहा है कि मैं डायरेक्ट ड्यूटी से लौट कर आया हूँ तो डायरेक्ट देखा कि फांसी लटकी हुई है। भाई, बिना गेट खोले हुए तो पता ही नहीं चलेगा कि फांसी लटकी है कि क्या लटकी है। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, क्लिप देखिएगा। कि ड्यूटी का टाइम हो गया, उसके बाद मैं उठा हूँ, नहा धोआ हूँ, फिर खाना खाया हूँ, वर्दी पहना हूँ, ड्यूटी चला गया। क्या आया तो लौट के आया तो फांसी लगी हुई थी, लेकिन सामने दरवाज़ा खटखटा, जैसे आता हूँ मैं हर पर डे आता हूँ, मेरा हर दिन का जो हरकत रहता है, मेरे बेटे का नाम लेता हूँ, निक्कू निक्कू ऐसे करके, पहले धीरे आवाज़ में, फिर जोर से, उसके बाद नीलम, ऐसे करके लास्ट में मेरी घरवाली का आवाज़ देता है। तो ऐसे करते हुए मैं कि अब बहुत देर तक नहीं खोला, तो पीछे गया खिड़की तरफ, पीछे खिड़की से दिखता है, खिड़की देखा तो फिर हर जगह, तो फिर सामने तरफ आया, जोर से आवाज़ दिया, पूरा कॉलोनी वाला है। तो दोस्तों, पहला मुद्दा आ जाते हैं, पहला पॉइंट पे आ जाते हैं टीआईजी के ऊपर। मैं बताना चाहूँगा, मेरे लड़की घर वाले लोग निवेदन किए थे टीआईजी से कि हम लोगों के आने से पहले कोई भी कार्यवाही या फिर कोई भी पंचनामा जैसे चीज़ों को मत करिएगा। और
आपको बताऊंगा, एक क्लिप भी दिखाऊंगा, सबूत है मेरे पास। टीआई जी ने भी यही कहा था कि लड़की घर वाले निवेदन कर दिए हैं कि हमारे आने से पहले कुछ भी कार्रवाई या कुछ पंचनामा नहीं करना है। तो अभी तक हम लोग कार्रवाई चालू नहीं किए, ना ही पंचनामा चालू किए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे आने से पहले ही 100 को निकाल करके मरचुरी में डाल चुके थे। क्योंकि उनके लड़की के घर वालों ने निवेदन किया था कि हमारी उपस्थिति में ही पुलिस की कार्रवाई हो, इसलिए उनके आते तक हम लोगों ने पंचनामा की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। अभी पंचनामा की कार्रवाई के बाद स्पष्ट जानकारी दी जा सके। और पंचनामा का मतलब आप लोग जान रहे होंगे। मेरे जानकारी में तो मैं बताना चाहूँगा, सामने में जो भी दुर्घटना होता है 5 आदमी को खड़ा करके गवाही रखा जाता है, साइन लिया जाता है, उसके बाद उस दुर्घटना स्थल का कार्रवाई करते हैं। तो हमारे जाने से पहले ही 100 को निकाल करके उसको मरचुरी में डाल दिया गया था। तो आप बताइए टीआई जी, कितना घूस खाए हुए हैं आप? कितना घूस मिला है आपको? लड़के वालों ने कितना घूस दिया है आपको, जो आपने इतना बड़ा झूठ कहा और छुपाया? और हमारे आने के बाद ही पंचनामा, दूसरी पंचनामा नहीं हुआ, ना ही आपने किसी चीज में साइन लिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम होते हुए आप लोगों ने साइन लिया कि पोस्टमार्टम के लिए दे रहे हैं, साइन करिए। ठीक है, पहला मुद्दा ये है। और आप जरूर बताइएगा टीआई जी, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो, कि घूस कितना खाए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना घूस खाए हैं बताइए। और मैं तो बोलता हूँ आप सब प्रशासन वाले मिल करके इस चीज को सुसाइड केस बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए सारी सबूतों को हटाया गया है वहां से। तभी तो पहले से 100 को निकाल करके मरचुरी में डाल दिए हम, लड़की वाले थाना पहुंचने से पहले। तो टीआई जी, अगर मेरा कहना आपको गलत लग रहा होगा कि घूस कितने खाए हो ये बोल रहा हूँ मैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने सुना है उस लड़के के बाप के मुंह से, उस लड़के के मुंह से इधर उधर फोन बाजी में कि हमारा तो लड़की वाले कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने प्रशासन को पैसा खिला रखा है। ठीक है, इसीलिए आपको साफ साफ अक्षरों में बोल रहा हूँ, आप कितने घूस खाए हो, कितना पैसा लिया हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपको इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, और इल्जाम भी लगा रहा हूँ तो क्या कर लीजिएगा, जब आप हर एक सबूत को मिटाने की कोशिश किए, हर एक सबूत। अरे मेरे को एक चीज बताइए, जब दुर्घटना हुआ है तो आप लड़के का फोन, सिम क्यों जब्त नहीं किए? सील क्यों नहीं मारे उसके घर पे? और आप सील मारे हैं तो उस सील को बताऊंगा किस तरह से आपने सील मारा है उसको। दोस्तों और प्रशासन और सरकार, भूपेश सरकार जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं इस सील को दिखाऊंगा, पूरा एक एक क्लिप दिखाऊंगा कि सील कैसा मारा जाता है। अगर प्रशासन को नहीं पता है तो मैं सील मार के, मोहरा मार के दिखाऊंगा कि सील कैसा होता है। एक नॉर्मल सा ताला लगाया गया था। आप हर जगह गुड़िया ये वो हाँ चला आप सर खोल दे रहा सर। हाँ खोल दो, 2-3 लग जाएंगे तो बात। ठीक है, और उस लड़के का ना ही फोन जब्त किए, ना ही सिम जब्त किए। और जबकि हमारी नीलम बंजारे जी, जो हमारी घर की बेटी है, उसका पर्स तक, वो हर चीज अपने पर्स में रखती थी। अगर कुछ लिख के भी गई होगी, कुछ लिख कर भी कुछ की होगी तो वो अपने पर्स में रखी, लेकिन उस पर्स को, उसके ज्वेलरी को, सबको पुलिस वालों ने निकाल करके उस लड़के को सौंप दिया। और आप मुझे बताइए, अगर जहां दुर्घटना होता है वो तो उसका हस्बैंड है, तो सबसे पहले उसका मोबाइल जब्त होना चाहिए, उसको पूछताछ कस्टडी में लेना चाहिए, उसको जाने क्यों दिए? मुझे सबसे बड़ा इसका सवाल का जवाब दीजिए टीआई जी, प्रशासन, सरकार, सारे के सारे मुझे जवाब चाहिए कि आप उसका मोबाइल जब्त क्यों नहीं किए, उसको क्यों जाने दिए? तो दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जब हमारे लड़की के पिताश्री जो पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेटर से, विवेचना अधिकारी से, कि लड़के का जो अपराधी है उसका मोबाइल आप लोगों ने लिया कि नहीं, तो उन्होंने कहा
कि उस लड़के को उसका सिम दे दूंगा और मोबाइल को जब्त कर लूंगा। तो मुझे बताइए प्रशासन और टीआई जी और सरकार, आप लोग दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, मुझे बस यही बताइए, जहां दुर्घटना होता है वहां ऐसा होता है क्या कि सिम को दे दें अलग और मतलब उसके अपराधी को और मोबाइल को वो रख लें पुलिस वाले? कहीं होता है? कौन से कानून में लिखाया है मुझे बताइए ये चीज़। ठीक है, पहला मतलब पॉइंट नहीं है ये, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, पॉइंट ही समझ लीजिए। उसको सिम को भी दे दिया गया, मोबाइल भी दे दिया गया। क्यों लूटा नहीं गया, क्यों जब्त नहीं किया गया और क्यों कस्टडी में लेकर उसको पूछताछ क्यों नहीं किया गया? कस्टडी में लेकर उसको पूछताछ बैठक बैठाते, क्यों ये सब नहीं किया गया? क्योंकि पैसा खा के बैठे हैं ना हमारे टीआई जी तो सबूत को तो मिटावे करेंगे, क्यों? तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो नीलम बंजारे जो घर की बेटी है, वो हमेशा बताया करती थी मेरी भाभी को, मतलब उनकी बड़ी दीदी को, कि मैं जैसे कि पुलिस वालों का तो रात में भी ड्यूटी रहता है, तो वो सो जा रहती थी, तो वो बताती थी कि मेरे हस्बैंड तो रात को 1 बजे 2 बजे ड्यूटी करके आते हैं, तो कितना गेट खोलूँगी या फिर कितना वो करूँगी बोलकर सो जा रहती थी। तो उसका हस्बैंड जो है ना, खिड़की के किनारे से हाथ डाल करके चिटकोनी को निकालता था और घर घुस के खाना उना खा के वो सोता था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, पुलिस वालों ने हम लोग को, प्रशासन ने हम लोग को गुमराह किया है कि वो सुसाइड केस है, क्योंकि अंदर से चिटकोनी बंद था, ठीक है, लॉक था दरवाज़ा अंदर से। तो आपको जैसे मैं बताया खिड़की के बगल से घुसाता था, आपको उस चीज़ का दिखाऊंगा। मेरे भैया जी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है कि ऐसा ऐसा होता है बोलकर। तो वही है, खिड़की किनारे से ऐसा घुसा कर चिटकोनी, जैसे कि वो उसको फांसी पे लगा दिया। बेरहमी, आप तो देख चुके हैं पहले वीडियो में, बेरहमी से इतना मारा है, उसके बाद मारने के बाद उसको लटका दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो बाहर से खिड़की से ज़्यादा नहीं 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर का फासला रहा होगा दोस्तों, ऐसा करके चिटकोनी को लगा दिया है और खिड़की को धक्का दे के बंद कर दिया है बाहर से। और बाकी लोगों को ये लगना चाहिए कि ये सुसाइड केस है, और वो जान रहा था दोस्तों। आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा, और इसको प्रशासन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश किया। आपको उस क्लिप में दिखाऊंगा, जो एक पुलिस वाला है, बहुत ज़्यादा उसमें मेरे भैया को दबाव डालने की कोशिश किया। मेरे भैया जब बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो दौड़ के मेरे भैया के साइड आ रहा था। आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लॉक करी होगी तो ये तो इधर से खुल जाएगा जी, हाथ तो घुस जाएगा। सर जी इधर आइए, मेरे को एक बताइए, अगर बाई चांस ये खिड़की खुला होगा, ये लगाई होंगी, तो उधर से कोई लगा के जा सकता है कि नहीं? ताला बताइए मेरे को, हाथ पहुंचेगा कि नहीं वो बताइए मेरे को। आराम से पहुंचेगा इजीली। ये सब तो आप इन्वेस्टिगेशन तो किए होंगे सर, क्यों नहीं पहुंचेगा सर? क्यों नहीं पहुंचेगा? चलिए मैं पहुंचा के दिखाऊं सर, पहुंचा के दिखाऊं सर? ये तो पहुंचेगा इधर से। हाँ तो फिर सर अब दोस्तों उसमें एक क्लिप मैं और जोड़ना चाहूँगा। जब मेरे भैया ने कहा कि इस खिड़की से हाथ डालकर बंद कर सकते हैं कि नहीं बाहर से, तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भैया ने वहाँ प्रैक्टिकल करने की एग्जांपल देने की कोशिश किया। उसके बाद मेरे भैया ने सवाल किया उनसे कि आप दरवाजे से पहले खिड़की को क्यों तोड़कर या फिर खिड़की को खोल करके क्यों नहीं देखा और गेट को क्यों तोड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि खिड़की बंद था। पहले उन्होंने कहा खिड़की बंद था, उसके बाद फिर मेरे भैया ने वही सवाल किया कि आप दरवाजे को क्यों तोड़े और खिड़की को क्यों नहीं खोले? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को इतना ध्यान नहीं था कि हम खिड़की से जा सके, लेकिन हम इसलिए गेट को तोड़ के हम गए। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, जब आपको ध्यान नहीं था तो आप गेट तोड़े, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि खिड़की बंद था उस वक्त? आप इसमें फंस रहे हैं, आप इसमें फंस रहे हैं सर जी। देख रहे होंगे वीडियो, आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक बार आप बोलते हो कि हाँ खिड़की बंद था, फिर दूसरे वक्त बोलते हो कि हमको उतना ध्यान नहीं था कि इसलिए हम अपना उस गेट को, तो चिटकोनी को, जो जहाँ चिटकोनी लगता है उतना भाग को तोड़े हैं। तो क्यों तोड़े और क्यों आपको मतलब बंद था बोल के पता चला? बताइए। खिड़की जब आप उसमें देखे होंगे तब तो पता चला होगा। इसका मतलब आप गुमराह कर रहे हैं, आपकी नौकरी जा सकती है। कुछ चंद पैसों के लिए आपकी नौकरी जा सकती है।
दोस्तों आपको सारी क्लिप दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग खुद बताइएगा कि ये मेरा सबूत है, जो मैंने कुछ सबूत इकट्ठा किया है, मैं सही हूँ या गलत। बताइए सर। ये सब बंद था अंदर से। देखिए सर, दोषी को जो है ना बिल्कुल आप लोग बचाइए नहीं सर, क्योंकि बच्ची का जान गया है सर। बताइए, अगर ये दोषी आदमी को जो है ना बिल्कुल नहीं बचाएंगे सर आप। सही का मतलब जो सही है आप तोड़े होंगे मानता हूँ सर, लेकिन अंदर से जो है ना बंद जो है ना हाथ से किया जा सकता है सर। ये तो खुल जा रहा है। ये तो खुला, लेकिन ये हाँ। बंद था ना। बंद होगा, हो सकता है उस दिन बंद नहीं किए होंगे, हो सकता है बंद नहीं किए होंगे सर, है ना? बिल्कुल सर। बंद था। आप ये ऐसा बोल रहे हो, आपने भी नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा। देखिए, हम तो अपने तरफ से जो है ना बोलबे करेंगे सर। भी नहीं देखा था। वही तो कर रहे हैं सर। उतना मजबूत जो है ना इसमें सिगड़ी सुगड़ा लगा नहीं है कि जो है ना ऐसा नहीं हो सकता। बाद में ताला नहीं लग पा रहा था इसमें ना, इसको ठीक करने के लिए। अच्छा सुनिए ना, आप लोग पहले खिड़की को तोड़ने की कोशिश नहीं किए, डायरेक्ट ताला तोड़ने की कोशिश किए? नहीं तो किधर कैसे पकड़ के खींचे? नहीं तो इसको हो। अब चलिए बंद करिए तो सर। ये देखिए, अब इसको जो है ना किसी पाना पेचकस वगैरह से नहीं निकाल सकते सर? कुछ तो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उनके पिताश्री से कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो उनसे पूछते हैं। आइए यहाँ पर खड़े होइए, बताइए बाबूजी। हाँ, वहाँ पर मतलब जब हम लोग पूछे हैं कि भाई उसका मोबाइल कहाँ है, तो मोबाइल जब्ती नहीं किए हैं, तो काहे नहीं किए हो? तो ठीक है, उसका सिम निकाल कर मैं उसको दे दूँगा और मोबाइल को रख लूँगा। अब फिर मतलब जब उसमें पर्स को मतलब उसी को दे दिया था, उसमें कागजात वगैरह कुछ भी रहा होगा, उसका अता पता नहीं है। और जो उसको तो जब उसका जेवर पहनी भी थी लड़की जो है, तो उसको भी निकाल करके उसी पर्स में डाल के उसी को सब दिया था। जब हम लोग पूछे कि भाई इसको तो मतलब थाना में होना चाहिए, थाना में निकाल कर रखना चाहिए, तो नहीं, ये तो सोना चांदी का जेवर है, ये सोना मकान में चोरी हो जाता है, जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे करके टाल मटोल कर दिया। तो आप लोग वो सब मतलब बतलाइए कि ऐसे मतलब ऐसे होता है क्या? जो चीज़ मतलब थाना अगर पुलिस जो जब्ती करता है, तो जब ऐसा केस होता है तो उसको जितना भी सामान रहता है उसको सील करके उसको तो पूरा अगर निकालना भी होगा तो उसको थाना में रखना चाहिए। और उसी को जो अपराधी है उसी को मतलब लेकर के मतलब हर चीज़ पर्स को भी सौंप दिए, कागजात को भी सौंप दिए, जेवर को भी सौंप दिए, और वहाँ से भी मंगाए भी, तो वही लेकर आ रहा है। अपराधी लेकर आ रहा है? अपराधी ही लेकर आ रहा है उसको, पर्स को है, सोना चांदी को वही रखा है, जेवर को। तो ऐसा कहीं हुआ है क्या कि होगा? तो प्रशासन आप बताइए, कहीं कानून में ऐसा लिखा है क्या कि अपराधी को ही हर चीज़ सौंप दिया जाए? मुझे इस चीज़ का भी जवाब चाहिए। अभी एक एक करके पोल खोलूँगा, देखते रहिए आप लोग, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को मैं तीसरा पॉइंट बताना चाहूँगा। आज को हो गए हैं 8 दिन पोस्टमार्टम हुए, और शॉर्ट पीएम जिसे कहते हैं, शॉर्ट पीएम तो 1-2 दिन के अंदर आ जाता है दोस्तों, और पोस्टमार्टम को थोड़ा लेट लगता है। तो हमारे आदरणीय टीआईजी को हम लोग डेली कॉल करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया क्या, पीएम शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया क्या? तो हमको चमका कर कॉल रख देते हैं कि कल ही तो आपको बताया था जी, आप लोग कैसे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो कि 1-2 दिन में पीएम रिपोर्ट आ जाएगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ टीआईजी से कि आज 8 दिन हो गया और आपका 1-2 दिन अभी तक नहीं आ रहा है क्या? हर दिन वो पैसा खिला रहे हैं आपको, हर दिन घूस दे रहे हैं क्या? मुझे जवाब दीजिएगा आप। पीएम शॉर्ट का मतलब पता है टीआईजी आपको? पीएम शॉर्ट पीएम जिसे कहते हैं, वो आपका 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आ जाता है। और आज 8 दिन है ना, आप शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दिए हैं ना, आप फुल पीएम रिपोर्ट दिए हैं। तो इसका आप हमें चुपचाप से जवाब दे दीजिए। जनता जानना चाह रही है, मेरे घर वाले जानना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उस दोषी को बचाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों और अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट ऐसा है, जब हम लोग गए तो उसके बच्चों को दिखाया नहीं गया, और जब उसने मारा हमारी नीलम बंजारे जी को, उसने मारा तो उसके 2 दिन पहले अपने दोनों बच्चों को, बड़ी लड़की और छोटा बच्चा है, ठीक है, लड़का है, तो दोस्तों 2 दिन पहले वो अपने किसी परिजन के घर में छोड़ रखा था, और 2 दिन से हमारी नीलम बंजारे जी को वो प्रताड़ित कर करके मार रहा था। हम लोग जब गए
तो उसका सुसाइड केस की तरह वो दिखाने की कोशिश किया, सारी सबूतों को मिटाया और बच्चों को आखिरी तक नहीं मिलाया। दोस्तों जब मैं, आप पहला वीडियो देखे होंगे, शमशान घाट मैंने बनाया था, वहाँ पर मेरे कहने पर उसके बच्चों को लाया गया। मैंने कहा कि 100 को हाथ लगाने नहीं दूंगा मैं बिना बच्चों के, क्योंकि उस दरिंदे के हाथ से उसको अग्नि दहन, चिता दहन नहीं दिवाना चाहते थे हमारे घर वाले। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुड़दंग मचाया कि भैया हमको बच्चे चाहिए और बच्चे के हाथ से ही हम अग्नि दहन और चिता दहन कराएंगे। तो चौथा पॉइंट यही था दोस्तों। तो बच्चों को क्यों सामने नहीं लाया गया मैं बताता हूँ। वो इसलिए लाया नहीं गया क्योंकि बच्चों को सिखाया जा रहा था। उसकी बच्ची ये बोली कि प्लीज़ बड़ी माँ, प्लीज़ बड़े पापा, मेरे मतलब मैं, आप प्रॉमिस करो कि मैं मतलब जो चीज़ बता रही हूँ उसको आप किसी को नहीं बताओगे कि हाँ मेरे मम्मी को बहुत मारे थे मेरे पापा, लेकिन मेरे पापा को जेल मत भेजना बड़ी मम्मी, मैं किसके पास रहूँगी, मेरी मम्मी तो मर गई, ऐसा बोल के उसकी बच्ची बोली थी। दोस्तों हकीकत चीज़ बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, ठीक है। उसकी बच्ची यही बोली कि प्रॉमिस करो बड़ी माँ, ये बात किसी को नहीं बताओगे जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को जेल हो जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगी। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि हम जब गए थे वहाँ पर, हम लड़की घर वाले, और हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने कहा था कि हमको FIR लिखवाना है। तो उन्होंने कहा FIR तो तब होगी जब आपका PM रिपोर्ट आएगा। चलिए ठीक है, कम से कम लिखित में तो लेते। लिखित भी हम लोग कहा, मौखिक में कहा, लिखित में कहा कि लिखित ले लीजिए TI जी, आप लिखित में हमारा केस दर्ज कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा पता है कि जब PM रिपोर्ट आएगा तब आपका FIR भी लिखा जाएगा और लिखित भी लिखा जाएगा। तो आप बताइए सरकार, प्रशासन और दोस्तों, अगर आप किसी के खिलाफ आप केस दर्ज करने जाओगे तो आपका लिखित में लेंगे कि नहीं? अगर FIR नहीं काटेंगे तो लिखित के तौर पे लेंगे कि नहीं? हम गरीब घर के से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से 700 से 800 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों हमारे घर से। हर बार प्राइवेट कार मार्शल बुलेरो वगैरह बुक करा के जा रहे हैं। तो इसका हर्जाना प्रशासन को देना चाहिए कि नहीं? क्या हर बार हम PM रिपोर्ट के लिए पूछताछ करने जाएंगे क्या 800 किलोमीटर दूर, फिर FIR लिखने के लिए जाएंगे क्या 800 किलोमीटर दूर? आप लोग बताइए मुझे दोस्तों। और सरकार, भूपेश सरकार जी, आप जरूर इस वीडियो को देखो और आप इस वीडियो को देख करके आप कुछ न्याय निकालो, हम यही चाहते हैं। और अभी आप हमको देख रहे हो, हम आधे रास्ते में हैं क्योंकि हम जा रहे हैं और कुछ लिखित में देने के लिए। तो अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, ठीक है, अभी काफ़ी लंबा रास्ता है। हम अभी लगभग 100 किलोमीटर ही पहुँचे हैं। सोचो 1 दिन का पूरा सफ़र है। ये सब का हर्जाना प्रशासन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वीडियो में मैं अपडेट डालूँगा कि अब PM रिपोर्ट मिला है या नहीं मिला है, या फिर प्रशासन और ज़्यादा हमको गुमराह कर रहा है। सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और मैं उस जहाँ वारदात हुआ है वहाँ जा कर के मैं जो खूनी है अपना काम को अंजाम दिया है, उस चीज़ को मैं अभी 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा सबूत इकट्ठा किया हूँ। उस हिसाब से मैं जा कर के वहाँ प्रैक्टिकल करूँगा दोस्तों कि उसने किस तरह से उस नीलम बंजारे जी को मारा है और फांसी के फंदे में लटकाया है। मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके हर एक चीज़ को पुष्टि करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे भूपेश कुमार बघेल जी तक बात पहुँचे और हमारा कुछ सपोर्ट करे और हमको न्याय मिल सके दोस्तों। उसको तो फांसी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर प्रशासन ने न्याय नहीं दिलाया तो हम करेंगे दोस्तों न्याय।